हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस करेंगे पालघर मॉब लिंचिंग एंड मेनेंस ऑफ फेक न्यूज़। मुंबई के पास पालघर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ आया। 16 अप्रैल 2020 के रात को तीन लोग अपनी गाड़ी में मुंबई से सूरत जा रहे थे। 500 लोगों की भीड़ ने उनके ऊपर अटैक किया। भीड़ और मॉब, उसका सस्पिशन ये था कि ये लोग चोर हैं, बच्चे को उठाने आ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया है। अभी ह्यूमैनिटी अपने सबसे बड़े क्राइसिस से पास हो रहा है। कोरोना वायरस की वजह से लाखों लोगों का डेथ हो गया, कितने लोग हॉस्पिटल में हैं, इकोनॉमी पूरा बर्बाद हो गया। फिर भी हम लोग अपने इमेच्योरिटी की वजह से पुलिस पे अटैक कर रहे हैं, मेडिकल पर्सनल्स पे अटैक कर रहे हैं, जो भी मिल रहा है उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, डॉक्टर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये एक साइन ऑफ इमेच्योरिटी है और हम बहुत सारे रूमर्स को भी स्प्रेड कर रहे हैं। तो मॉब लिंचिंग क्या होता है? जब कोई मॉब किसी विक्टिम के ऊपर अटैक करता है। अब इस अटैक के पीछे का रीजन क्या है? रीजन नंबर वन है, मॉब जजमेंटल हो जाता है। मुझे लगता है जिसके ऊपर मैं अटैक कर रहा हूं वो चोर है, मुझे उसको मारने का पूरा राइट है और मैं उसको मार देता हूं और खुद ही पनिश दे करता हूं। नंबर टू, मैं उसको लेसन टीच करना चाहता हूं कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, ठीक है मैं भीड़ लेके आऊंगा, तुमको मारूंगा और अपनी बात को मनवाऊंगा। तो ये मॉब लिंचिंग है, जब मॉब किसी के ऊपर अटैक करता है, या तो पुअर जजमेंट की वजह से या लेसन टीच करने की वजह से। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। इस पूरे लेक्चर का आउटलाइन है पालघर इंसिडेंट क्या है, लोग क्यों लॉ को अपने हाथ में लेते हैं, क्योंकि पनिशमेंट करना उनका काम नहीं है, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का है। अगर सबको हम खुद ही पनिश करेंगे, पुलिस का काम क्या है, कोर्ट का काम क्या है? मॉब लिंचिंग को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? फेक न्यूज़ क्या है और ये कैसे स्प्रेड होता है? फेक न्यूज़ वो है जो फैक्चुअली करेक्ट नहीं होता, और फेक न्यूज़ को हम कैसे काउंटर कर पाएंगे? पालघर का इंसिडेंट ये था, 16 अप्रैल 2020 के रात को पालघर डिस्ट्रिक्ट के गढ़ चिनले विलेज के अंदर तीन लोग, दो साधु और उनके ड्राइवर, मुंबई से सूरत उनको जाना था। बट मेन रोड से वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि मेन रोड पे पुलिस ने ट्रैफिक को बंद करके रखा था। तो उन्होंने क्या किया कि रिमोट एरिया का इनसाइड रूट लिया, गांव से, कस्बों से, जो लोकल एरिया है वहां से उन्होंने रूट लिया। जब वहां पे एंटर हुए, कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये लोग चोर हैं जो गांव में चोरी करने आए हैं। और ये एक पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले, इससे 2 दिन पहले 14 अप्रैल 2020 को भी एक इंसिडेंट हुआ था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लोगों ने इनके कार के ऊपर अटैक किया, इनको कार में से निकाला, इनको मारा, और लकड़ी से मारा, हाथ से मारा, और जिसकी वजह से इवेंचुअली इनका डेथ हो गया। तो तीन लोगों का डेथ हुआ था, जिसमें दो साधु थे और एक ड्राइवर थे, और वो एक जीप में जा रहे थे। ये 16 अप्रैल 2020 का है। 500 लोगों की मॉब थी अप्रोक्सीमेटली, और उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया। वहां पे पुलिस के भी ऑफिसर थे। पुलिस के ऊपर भी ऐसा एलिगेशन लगा कि पुलिस ने क्या किया। तो पुलिस का जस्टिफिकेशन ये था कि हम लोग 20 लोग थे और ये 500 का मॉब था, हम क्या करते, वहां पे हम भी हेल्पलेस थे। तो ये पुलिस का अपना साइड है। 14 अप्रैल को एक और अटैक हुआ था। दो डॉक्टर और उनके ड्राइवर कार में जा रहे थे, मॉब ने उनके ऊपर अटैक किया। अगेन मॉब का सेम सस्पिशन था जो 16 अप्रैल के अटैक में साधुओं पे था, कि ये लोग थीव्स हैं, चोर हैं। पुलिस ने कैसे भी करके उनको वहां से बचा दिया। इंसिडेंटली वही दो ऑफिसर थे जो 16 अप्रैल को साधुओं को नहीं बचा पाए, उन्होंने 14 अप्रैल को इन डॉक्टर को बचाया था और उनको वहां से भगा दिया था। इस पूरे एरिया में स्ट्रॉन्ग रूमर्स है लास्ट 3 महीने से कि यहाँ पे चोर घूम रहे हैं, ऑर्गन ट्रैफिकर घूम रहे हैं, आपके ऑर्गन निकाल के बेच देते हैं, और चाइल्ड किडनैपिंग के गैंग घूम रहे हैं। तो लोग भी वहां पे दहशत में है, डर में है कि अगर हम इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो ये हमारे साथ कुछ गलत करेंगे। तो ये रूमर्स है वहां पे, इसके पीछे कोई सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं है। अब इस पूरे इंसिडेंट को लेके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने दो पुलिस ऑफिसर, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर आनंदराव काले एंड पुलिस सब इंस्पेक्टर सुधीर कटरे ऑफ कासा पुलिस स्टेशन, जो पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है, इन दोनों को सस्पेंड किया।
पुलिस ने 100 लोगों को डिटेन किया है, 5 को उसमें से अरेस्ट कर दिया है और 9 माइनर है उनको रिमांड होम में भेजा है। देखो माइनर हैं जो वोट नहीं कर सकते हैं, शादी नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी इनको मॉब लिंचिंग में पार्टिसिपेट करना है। ये कितना गलत हो रहा है सोसाइटी में। और अभी बाकी लोगों को भी ढूंढ रहे हैं। ऐसा वहां पे कहना है लोगों का कि अप्रोक्सीमेटली 500 लोग इसके अंदर थे, इस पूरे इंसिडेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने दो स्टेप अनाउंस किया। पहला उन्होंने कहा कि ये पूरे लिंचिंग के इंसिडेंट को हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID उससे इन्वेस्टिगेट कराएंगे। पुलिस का इस पूरे इंसिडेंट में रोल क्या था, तो उसके लिए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कोंकण रेंज निकित कौशिक इनका नाम है, ये इन्वेस्टिगेट करेंगे पुलिस का रोल क्या था सीन ऑफ क्राइम पे। तो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने 2 अनाउंसमेंट किया, लिंचिंग का भी इन्वेस्टिगेट करेंगे CID और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो IGP हैं वो इन्वेस्टिगेट करेंगे पुलिस का वहां पे रोल क्या था, क्या उन्होंने ठीक से काम किया या ठीक से काम नहीं किया। अब इससे लार्जर क्वेश्चन ये राइज होता है कि लोग लॉ को अपने हाथ में क्यों लेते हैं। मॉब लिंचिंग गलत है, लोगों को मारना गलत है, बट फिर भी मैं लॉ को अपने हाथ में क्यों लेता हूं। पहला, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वीक एंड इनइफेक्टिव है। पुलिस पार्टीशन है, मैं पुलिस के पास जाता हूं तो पुलिस न्यूट्रल होकर काम नहीं करती। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे पुलिस पार्टीशन होते हैं, बट कुछ पुलिस ऑफिसर की वजह से पूरे डिपार्टमेंट का नाम खराब होता है। तो एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी नहीं करेगी ये भी डाउट है। पुलिस प्रॉम्प्टली एक्ट करेगी नहीं एक्ट करेगी ये भी प्रॉब्लम है। हिंदी मूवीज आपने देखा होगा तो उसमें ऐसा होता है कि पुलिस हमेशा क्राइम के बाद आती है। तो ये एक जनरल परसेप्शन पुलिस का बना हुआ है। पुलिस इनएफिशिएंट है, पुलिस करप्शन है। अगर कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसका इमेज पब्लिक में काफी खराब है तो वो पुलिस है। वो अच्छा काम करते हैं बट फिर भी उनका इमेज समहाउ खराब है, जनरल परसेप्शन नेगेटिव है और लैक ऑफ मैन पावर है। जो पुलिस ऑफिसर 16 अप्रैल 2020 के मॉब लिंचिंग के जगह पे थे, उनका ऐसा कहना था कि 20 लोग हम थे और 500 का क्राउड था, हम कैसे उनको कंट्रोल करते हैं। तो ये भी उनका जस्टिफिकेशन वैलिड है। तो पुलिस के अंदर जो पुलिस एंड पॉपुलेशन का रेशियो है वो हमें प्रॉपर रखना पड़ेगा। जुडिशरी टाइम टेकिंग है, कोर्ट के अंदर आप केस करते हैं तो ये काफ़ी 10 साल 15 साल 20 साल के बाद जजमेंट आता है। एक्सपेंसिव है, एक नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता और ये बहुत टेक्निकल है। आप किसी भी कोर्ट का जजमेंट उठा के देखो, आप फर्स्ट हैंड में समझ नहीं पाओगे, इवन आप एजुकेटेड हो तो। और वास्ट मेजोरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन उतना एजुकेटेड नहीं है, तो वो कैसे इसको समझ पाएगा। दूसरा, एविडेंस को कैसे हम कलेक्ट करते हैं उसमें डिफिकल्टी है। विटनेस अगर कोई है तो उसके प्रोटेक्शन का इशू है। लो कन्विक्शन रेट है, किसी को पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है बट फिर भी उसके अगेंस्ट कोई विटनेस नहीं होता, उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं होता तो उसको पनिशमेंट नहीं मिल पाता। तो क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उतना इफेक्टिव नहीं है तो लोगों को लगता है कि कानून इसका क्या कर लेगा, लॉ इसका क्या कर लेगा, रुको हम खुद ही पनिशमेंट देते हैं। तो लोग खुद लॉ को अपने हाथ में लेते हैं और पनिश करने का ट्राई करते हैं। तो हमें अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो भी लूप होल्स हैं उस लूप होल्स को बहुत जल्दी प्लग करना पड़ेगा, अदरवाइज एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड स्टार्ट करेगा। मुझे लगता है कि ये क्रिमिनल है तो मैं उसको पनिश करने के लिए इलीगल वे लूंगा और इवन समहाउ मैं मॉब को लेके आऊंगा और अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों को लेके आऊंगा लेसन टीच करने के लिए। दूसरा, रूमर्स होता है कि यहाँ पे ये हो रहा है। जैसे अब पालघर इंसिडेंट में हमने देखा था कि 14 अप्रैल वाला डॉक्टर वाला इंसिडेंट एंड 16 अप्रैल वाला साधु वाला इंसिडेंट, दोनों के अंदर रूमर्स था। तो रूमर्स को हमें जल्दी से जल्दी काउंटर करना चाहिए। ICT चैनल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, उसके थ्रू बहुत ज़्यादा रूमर्स बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है। पहले भी ऐसा था, रूमर से स्प्रेड होता था बट वो पर्सन टू पर्सन होता था। अब जो रूमर से स्प्रेड हो रहा है वो डिजिटली हो रहा है जिसका स्केल काफ़ी ज़्यादा है। अभी मैं एक ट्वीट करूं और ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको स्प्रेड कर सकता हूं, चाहे वो गलत भी है तो भी। और एक स्टडी ऐसा कहता है कि जो फेक न्यूज़ है, गलत न्यूज़ है या रूमर्स है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं स्प्रेड होने के, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है।
दूसरा सोशल एक्सेप्टेंस है, लाइक दो लोग अगर किसी को रोड पे मार रहे हैं तो मैं जाके उनको रोकूंगा, मैं कहूंगा आप क्यों मार रहे हो, अगर इसने कुछ गलत किया है तो आप इसको पुलिस को दे दो। लेकिन अभी एक सोशल एक्सेप्टेंस है कि नहीं, इसने गलत काम किया है तो दो लोग मार रहे हैं, मैं भी जाके उसको मारने लगूंगा। तो अब सोसाइटी को ऐसा लगता है कुछ गलत ही नहीं है। जब किसी चीज को सोसाइटी गलत समझना बंद कर देगा, उस चीज को खत्म करना बहुत डिफिकल्ट है। पॉलिटिकल पैट्रोनेज है, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। मॉब लिंचिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर पाएंगे, तो एक सोशल मीडिया का रिस्पॉन्सिबल हम यूज़ करें। हमारे पास कोई भी मैसेज आता है हम उसको माइंडलेसली फॉरवर्ड ना करें। व्हाट्सएप का एक कैंपेन चला था जहां पे वो एडवर्टाइज करते थे कि आप ग्रुप के एडमिन हो, आपके ग्रुप में कोई मैसेज ऐसा है जो आपको लगता है सही नहीं है, तो आप उसको आगे फॉरवर्ड ना करो, या जिसने उसको मैसेज भेजा आप उसको कांटेक्ट करके पूछो कि सर आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है और ये मैसेज मुझे लगता है सही नहीं है। सोशल मीडिया कंपनीज है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, उनको मैसेज को फिल्टर करना चाहिए। जहां जहां पे उनको लगता है कि ये वर्ड गलत है, उस वर्ड को उनको डिलीट कर देना चाहिए, इवन पनिश भी कर देना चाहिए या अकाउंट भी कैंसिल करना चाहिए। अभी दो तीन सेलिब्रिटी हैं इंडिया में जिन्होंने कुछ ऐसा मैसेज दिया था जो अनडिसाइडेबल है, ट्विटर पे ट्वीट किया था, तो ट्विटर ने उनको उनके अकाउंट को ही ब्लॉक कर दिया है। रूमर्स और फेक न्यूज़ को हमें फैक्ट के साथ काउंटर करना चाहिए। पीआईबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऐसे फेक न्यूज़ को फैक्ट के साथ काउंटर करता है। लेकिन फेक न्यूज़ मार्केट में रिलीज हुआ, रूमर्स मार्केट में रिलीज हुआ और हमें तुरंत प्रॉम्प्टली उसको काउंटर करना चाहिए। अगर डिले होगा तो सोसाइटी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। हमें लोगों के अंदर वैल्यूज लेके आना चाहिए। कंपेशन मीन्स दूसरों के बारे में आप सोचो, दूसरे को आप हर्ट मत करो। इम्पति, फ्रेटर्निटी, भाईचारा लोगों के अंदर लेके आना चाहिए। सोसाइटी के अंदर जब वैल्यूज होगा देन सोसाइटी लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएगा। इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं गगनदीप सिंह, ये पुलिस ऑफिसर हैं उत्तराखंड पुलिस के, और ये एक विक्टिम को बचा रहे हैं मॉब लिंचिंग से। मॉब आके इस विक्टिम को अटैक कर रहा है और ये उसको बचा रहे हैं। तो हमारे अंदर, पुलिस ऑफिसर के अंदर, जनरल पब्लिक के अंदर ऐसा ही कंपेशन होना चाहिए कि इवन आफ्टर इसने गलत भी किया है तो हम कौन होते हैं उसको पनिश करने के लिए। अगर हम ही जजमेंटल हो जाएंगे तो पुलिस कोर्ट का पर्पस क्या है। सोसाइटी अगर मॉब लिंचिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो सोसाइटी ब्रूटल हो जाएगा और वो सोसाइटी बहुत ही डेंजरस होता है। रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कहीं पे भी कोई लॉ को ब्रेक कर रहा है उसको हमें पनिश करना चाहिए। मॉब लिंचिंग के लिए हमें स्ट्रिक्ट लॉज लेके आना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है या ड्यूटी को गलत तरीके से कर रहा है, रॉन्ग इंटेंशन से कर रहा है, तो उसको भी हमें पनिश करना चाहिए। तो ये एक्टिविटी के थ्रू हम मॉब लिंचिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब फेक न्यूज़ क्या होता है? फेक न्यूज़ ये होता है जो फैक्चुअली करेक्ट नहीं होता। तीन एग्जाम्पल फेक न्यूज़ के हैं, ये स्क्रीन पे मैंने रखा है। पहला, कन्नड़ टीवी, उसने एक न्यूज़ चलाया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेलीकॉप्टर से पैसे ड्रॉप करने वाली है। कोरोना वायरस की वजह से लोगों को नुकसान हुआ, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेलीकॉप्टर से पैसे गिराने वाली है। अब ये देखो क्या बेवकूफ़ी है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर हेलीकॉप्टर से ही पैसा गिराना था तो जनधन अकाउंट इतने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों खुलवाया। तो ये फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए पीआईबी ने एक ट्वीट किया था, पीआईबी फैक्ट चेक, और उन्होंने कहा था कि नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है, हम हेलीकॉप्टर से पैसा नहीं गिराने वाले हैं। दूसरा एक आया था न्यूज़ कि हॉट वाटर स्टीम, हॉट वाटर के जो वेपर निकलते हैं उसको मैं इनहेल करता हूं तो उससे कोरोना वायरस मर जाएगा। अब दुनिया के साइंटिस्ट जो हैं वो पागल हैं कि जो वैक्सीन बना रहे हैं और यहाँ गर्म पानी से हम उसको ठीक कर रहे हैं। ये कोरोना वायरस है, कोई सर्दी खांसी नहीं है कि आप गर्म पानी लो और आप ठीक कर लो। थर्ड, इसको भी पीआईबी ने काउंटर किया था। थर्ड रिपोर्ट था, ऐसा कहा गया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पेंशनर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, उनका 20% पेंशन कट करेगी। अब देखो इन्होंने परसेंटेज भी दे दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेस है कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए, और पेंशन वेंशन हम किसी का कट नहीं करने वाले हैं। तो कोरोना वायरस के टाइम पे ये तीन फेक न्यूज़ आया था। अब
फेक न्यूज़ क्यों स्प्रेड होता है? तो पहला होता है मिस इंटरप्रिटेशन। गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया, अब मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ या डेलिबरेटली मैं उसको मिस इंटरप्रेट कर रहा हूँ अपने इंटरेस्ट के लिए। दूसरा, मासेस इग्नोरेंट है, मासेस भोला वाला है, मासेस फुलिश है, तो उसको पता नहीं है। उसको इजीली मैं मैनिपुलेट कर पाऊंगा कि गवर्नमेंट ने एक्स वाई जेड कहा, मैं उसको एबीसी कर दूंगा। थर्ड, न्यूज़ को सेंसेशनल करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको सेल कर पाऊँ। लैक ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, से गवर्नमेंट है एंड सिटीजन है, उनके बीच में अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता तो बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज आ रहे हैं और वो इंटरमीडिएटरी अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, जिससे गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है, सिटीजन को भी नुकसान हो रहा है। इंडिया में मोबाइल का एब्जॉर्प्शन रेट, इंटरनेट का यूसेज रेट काफ़ी हाई है, तो हम डिजिटल लिटरेट तो हो रहे हैं बट हम एजुकेटेड नहीं हैं। हमारे पास कुछ मैसेज आता है, उस मैसेज को हम फॉरवर्ड कर देते हैं, हमारे पास कुछ मैसेज आता है उसको हम सच मानने लगते हैं, उस मैसेज को लेके हम दूसरों से बात करने लगते हैं। तो डिजिटल लिटरेसी तो है बट हम एजुकेटेड नहीं है। मैं भी अपने रिलेटिव से बहुत सारे ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड मुझे मिलते हैं जो फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, और कभी कभी तो लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डिमीन कर रहा है किसी कम्युनिटी को, किसी कास्ट को। दूसरा एक आइसोलेशन है। आपके फेसबुक पे 500,000 फ्रेंड होंगे, आपके इंस्टाग्राम पे 100 फॉलोअर्स होंगे, लेकिन अभी फिजिकल इंटरेक्शन लोगों के बीच में कम हो रहा है। जैसे किसी इशू को लेके मेरे अंदर गलत अंडरस्टैंडिंग है, मैं किसी से बात करूंगा तभी तो मेरा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आएगा। मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा तो जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मैं इंटरप्रिटेशन करूंगा। अब मैं आइसोलेटेड हूँ, ना मेरे साथ कोई बात करने के लिए है, ना किसी के साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, तो मैं पूरे दिन मोबाइल फॉरवर्ड फॉरवर्ड करते रहता हूँ। तो एक फिजिकल आइसोलेशन, किसी के साथ मीनिंगफुल इंटरेक्शन नहीं होना, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है फेक न्यूज़ स्प्रेड करने में। दूसरा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आना चाहते हैं, अपने ट्रैफिक को इंक्रीज करना चाहते हैं। आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा कि थंबनेल में वीडियो पे लिखा होता है कि ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, या कुछ बहुत ऐसा ही आई कैची स्लोगन होता है, लेकिन आप अंदर जाके देखेंगे उसके रिलेटेड कुछ भी नहीं होता। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लेके आने के लिए वहाँ पे वो सेंसेशनल या फेक न्यूज़ वहाँ पे लिखते हैं वो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को ऑन कर पाएँ, या किसी पब्लिक फिगर को, किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी पॉलिटिकल मूवमेंट को या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को उनको डिसक्रेडिट करना है, तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। कौन लोग टारगेट है फेक न्यूज़ के? एक यंग और लेस एजुकेटेड लोग हैं जो इजीली ससेप्टेबल हैं फेक न्यूज़ से, क्योंकि उनके पास उतना नॉलेज नहीं होता, और यंग है तो वो इम्पेशेंट भी होते हैं, वो हर एक न्यूज़ को चेक नहीं करते हैं। जो पॉलिटिकल एक्सट्रीम है, सपोज मैं एक्स आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा हूँ और एक आइडियोलॉजी रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है, मैं इजीली इसको एब्जॉर्ब कर लूँगा क्योंकि ये तो मेरे आइडियोलॉजी के क्लोज है। अब ये सही है गलत है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वाई आइडियोलॉजी के रिलेटेड कुछ न्यूज़ आएगा तो मैं उसको डिनाई कर दूंगा। मैं कहूँगा कि नहीं नहीं ये तो सही नहीं है। जब हमारे अंदर पॉलिटिकल एक्सट्रीम आइडियोलॉजी होता है, हम दूसरे साइड का भी देखते ही नहीं है। पॉलिटिकल व्यू पॉइंट रखना सही बात है, आइडियोलॉजी रखना भी सही बात है, बट वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमें ब्लाइंड कर दे, हमें दूसरी चीज़ों को एब्जॉर्ब ही ना करने दे, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अब फेक न्यूज़ को कैसे काउंटर कर सकते हैं? फर्स्ट, इंफॉर्मेशन के सोर्स को चेक करें, क्या वो ऑथेंटिक सोर्स है या ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, कौन से वेबसाइट से आ रहा है, वेबसाइट ठीक है या नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है क्या वो लॉजिकल है या नहीं है। हेलीकॉप्टर से पैसे गिराना ये कंप्लीट इलॉजिकल है, तो ये तो हम आउटराइटली डिनाई कर सकते हैं। साइंटिफिक है या नहीं, हॉट वाटर के वेपर सूंघने से कोरोना ठीक होता है, ये क्या बकवास है, तो ये अनसाइंटिफिक है। हमें ओपन रखना चाहिए, बायस नहीं रखना चाहिए। सेम ऐसा होता है, जो पेरेंट होते हैं उनको अपने बच्चे हमेशा सीधे लगते हैं, आप उनके बच्चों के अगेंस्ट कुछ कंप्लेन लेके भी जाओ तो वो उसको सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो अटैच है अपने बच्चों से। तो हमें अटैच नहीं रहना चाहिए किसी चीज़ों से, हमें बायस नहीं रहना चाहिए, हमें ओपन रहना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आता है प्रॉपर वे में हम उसको काउंटर करेंगे। स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए, जैसे पीआईबी ने फैक्ट चेक किया था।
कुछ कंट्रीज में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ होता है जो इंफॉर्मेशन का फैक्ट चेक करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए लायबल होना चाहिए। ये कैसे? जैसे फेसबुक है और से मैं फेसबुक को यूज़ कर रहा हूँ, फेसबुक के ऊपर CNN ने या BBC ने कुछ कंटेंट को डाला, बट ये कंटेंट गलत है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल CNN BBC तो होगा ही, बट फेसबुक को भी रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक ने प्लेटफॉर्म दिया और जिसके ऊपर CNN BBC इंफॉर्मेशन डाल रहा है, तो फेसबुक लायबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए जो इंफॉर्मेशन उसके प्लेटफॉर्म पे आया, क्योंकि फेसबुक ने उसको एक पूरा का पूरा स्पेस प्रोवाइड किया है। फेक न्यूज़ को हमें ट्रूथ के साथ काउंटर करना चाहिए, क्योंकि ट्रूथ के साथ काउंटर करेंगे और जल्दी काउंटर करना चाहिए ताकि फेक न्यूज़ का कोई नेगेटिव इफेक्ट ही नहीं होगा। तो ये टॉपिक को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और महाराष्ट्र में जो इंसिडेंट हुआ था वो काफ़ी गलत है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस जल्दी से जल्दी इनको पकड़ लेगी और इनको पनिशमेंट ऐसा मिलेगा जो इसके कल्प्रिट हैं, एक प्रॉपर प्रेसिडेंट, टफ प्रेसिडेंट सेट करेगा ताकि फ्यूचर में फिर से ऐसा कोई इंसिडेंट रिपीट ना हो। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। अगर कुछ डाउट है तो भी आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अब हम इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू एंड गुड डे।